Good afternoon, all of you. In this session, we are going to discuss loading effect and sensitivity of voltmeter and errors in PMMC instrument. Okay. तो लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्टमीटर. तो लोडिंग इफेक्ट होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लोडिंग इफेक्ट वोल्टमीटर में होता क्या है. तो देखिए, जब हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करते हैं किसी भी मेजरमेंट के लिए, पार्टिकुलर मेजरमेंट के लिए, तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि उसका सेंसिटिविटी कैसा है. ठीक है, उसका सेंसिटिविटी रेटिंग क्या है, हाईली सेंसिटिविटी है, मॉडरेट सेंसिटिविटी है, या उसका सेंसिटिविटी लो है. ठीक है, अगर जब हम लोग लो सेंसिटिव मीटर की बात करते हैं, जैसा कि पीएमएमसी के बारे में प्रीवियस ये सेशंस में आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग लो सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो वो हर बार एक्यूरेट रीडिंग नहीं करता है. वो लो रेजिस्टेंस सर्किट पर तो वो प्रॉपरली वर्क करता है, बट जब हाई रेजिस्टेंस सर्किट की बात आती है तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है. उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पर एक एरर जनरेट होता है जिसको हम लोग लोडिंग इफेक्ट कहते हैं. लोड की वजह से एरर जनरेट होता है तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोडिंग इफेक्ट कहते हैं. यहाँ पर क्या है कि वोल्ट मीटर को जब हम लोग किसी भी सर्किट के अक्रॉस 2 पॉइंट पर लगाते हैं और पैरेलल में, और यहाँ पर क्या होता है कि अगर मेरा लोड का रेजिस्टेंस जो है अगर वो लो रेजिस्टेंस है तो जब करंट डिवाइड होगा तो जाहिर बात है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा. पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो करंट डिवाइड होगा. तो जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है करंट, तो लो रेजिस्टेंस, लोड का रेजिस्टेंस चूंकि लो है तो वहां पर करंट का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा. ठीक है, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. करंट का वैल्यू लो होगा, और जब हम लोग हाई रेजिस्टेंस का वहां पर लगाते हैं तो करंट का वैल्यू वहां पर जो बाइफरकेट होता है वो क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में होता है, और वहां पर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा रीडिंग है वो क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है. जो हमारा एक्चुअल रीडिंग जो है उससे क्या हो जाता है, हमारा मेजर्ड रीडिंग जो है वो क्या होता है, डेविएट हो जाता है. ठीक है, तो डेविएट होने की वजह से क्या होता है कि हमारे सर्किट के सेंसिटिविटी पर या हमारे डिवाइस इंस्ट्रूमेंट के सेंसिटिविटी पर कुछ इफेक्ट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोडिंग इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, और ये जो है लो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा जनरेट होता है, लाइक पीएमएमसी हो गया, डियासिंगल गैल्वेनोमीटर हो गया. तो ये आपका लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर है. इसके लिए इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग जो है पहला चीज ये करेंगे कि हेवी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पर वहाँ पर क्या करेंगे, वर्क नहीं करवाएंगे. ठीक है, हेवी लोड के साथ हम लोग वर्क नहीं करवाएंगे. दूसरा है कि हम लोग जो है सेंसिटिविटी को इन्हांस करने का कोशिश करेंगे. अब सेंसिटिविटी को बढ़ाने का तरीका क्या था यहाँ पर कि जी का वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करेंगे. जी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, और के का वैल्यू को डिक्रीज करेंगे. दैट मीन्स के स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. ओके, इसके बाद क्या है, वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी हम लोग देखेंगे कि वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं. तो नेक्स्ट है आपका सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर. Sensitivity of current sensitivity of voltmeter is defined as the deflection per unit current, and this is equal to the ratio of deflection displacement constant G of electrical system divided by controlling constant K. यहाँ पर क्या है कि पर यूनिट करंट के प्रोपोर्शनल जो डिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं. आप लोगों को जब प्रीवियस सेशंस में आप लोग को जब पीएमएमसी का सेंसिटिविटी बता रहे थे तो आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो सेंसिटिविटी होता है वो किसके टर्म में होता है, करंट के डिफ्लेक्शन में होता है, वोल्टेज के टर्म में होता है, और रेजिस्टेंस के टर्म में होता है. ओके, तो यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है उसको हम लोग G बाई के से डिनोट करते हैं. इसका जो रेशियो होता है क्या होता है, G बाई के. और करें सेंसिटिविटी को इन्हांस करने का तरीका क्या है, लार्ज करने का तरीका क्या है, G को हम लोग लार्ज करेंगे और K का वैल्यू को क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे. अब यहाँ पर है कि जब हम लोग मल्टी रेंज
वोल्ट मीटर यूज करते हैं डीआरसेनवल में, डीआरसेनवल मल्टी रेंज वोल्ट मीटर यूज करते हैं, तो वहां पर जो डिफरेंट मल्टीप्लायर्स लगता है डिफरेंट रेंजेस का, ठीक है। अगर हम लोग सिंगल रेंज की बात कर रहे हैं तब तो इजी है हमारा सेंसिटिविटी और कैलकुलेशन करना, बट जब हम लोग मल्टी रेंज की बात करते हैं तो वहां पर जो है उसका रेटिंग बनाना जो है थोड़ा टफ हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग जो है कुछ उसका पर्टिकुलर ऑन एन एवरेज रेटिंग आता है जो कि उसके सेंसिटिविटी को एक्सप्रेस करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जो है कैलकुलेशंस करते हैं जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो आपका क्या है कि यहाँ पर अभी आप लोगों को बताया गया कि सेंसिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज द पर यूनिट करेंट। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर लिखा हुआ है कि सेंसिटिविटी कैन बी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दैट मीन्स कि एच वी इज इक्वल टू 1/Fs and Fs is the full scale deflection equals to 1/meter Im, that means कि मीटर करंट। अब इसको हम लोग किससे कहते हैं, ओम पर वोल्ट। ये क्या है, ओम पर वोल्ट, मतलब पर वोल्ट में जितना रेजिस्टेंस होगा, मतलब पर वोल्ट की वजह से रेजिस्टेंस का जो भी वेरिएशन आएगा उसको हम लोग किस में से यहाँ पे क्या लेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी के टर्म में वोल्ट मीटर का कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फर्दर देखते हैं, हम लोग एक सर्किट कंसीडर करते हैं, मल्टी रेंज, प्रैक्टिकल मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। ये आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था। तो इसके टर्म में हम लोग जो है क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब यहाँ पर मेरा पॉइंटर V4 पर है तो मेरा क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस को हम लोगों ने R3 सपोज किया था, तो V4 पर है तो हमारा RT का वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाय मीटर करंट। मीटर करंट दैट मीन्स IFS, फुल डिफ्लेक्शन विथ फुल डिफ्लेक्शन, IFS। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं फर्दर तो HV का जो वैल्यू है 1/Im है, 1/Im, ठीक है। तो हमारा HV का वैल्यू अगर यहाँ से ऊपर से कंपेयर करके देखें तो HV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT/V4 होगा। तो RT का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि RT इज इक्वल टू HV इंटू V4। तो यहाँ पर R4 का जो वैल्यू है, R4 रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट, जब हम लोग इसको डिजाइन कर रहे थे तो R4 रेजिस्टेंस का वैल्यू इसके टर्म में, सेंसिटिविटी के टर्म में क्या हो जाएगा, HV इंटू V4 माइनस RM। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। ओके, इसी तरह से जो है हम लोग फर्दर देखते हैं R3, R2 और R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो RT के साथ वही रिलेशन है V3/Im, और ये जो है R3, R4 आपस में सीरीज में आ जाता है और यहाँ पे R और इक्वल किसके रहता है, RT माइनस RM के इक्वल होता है। तो ये जो RT का वैल्यू है यहाँ पर HV इंटू V3 हो जाएगा। यहाँ से फिर इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, HV इज इक्वल टू 1/Im इक्वल, और उसके बाद फिर हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका R3 का वैल्यू यहाँ से आप लोग इक्वेशन 2 में देख सकते हैं कि R3 का क्या वैल्यू है। इसी तरह से इक्वेशन 3 में देखेंगे कि हमारा R2 का क्या वैल्यू है, और यहाँ पर जो है HV के टर्म में R2 का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, और इक्वेशन 4 में R1 का वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो इसके हेल्प से जो है, सेंसिटिविटी के हेल्प से हम लोग जो है मल्टी रेंज वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन कर सकते हैं सेंसिटिविटी के टर्म में। ठीक है, अगर हम लोगों को टोटल रेजिस्टेंस पता है तो हम लोग यहाँ से सेंसिटिविटी भी निकाल सकते हैं, और अगर हम लोगों को सेंसिटिविटी पता है तो टोटल रेजिस्टेंस भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एरर इन PMMC इंस्ट्रूमेंट। एरर इन PMMC इंस्ट्रूमेंट, PMMC इंस्ट्रूमेंट में एरर कौन कौन सा होता है। तो और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब एरर जनरेट होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फैक्टर वर्क करता है, एक होता है कि उसका एजिंग, उसका पुराना हो जाना, ठीक है, और दूसरा होता है टेम्परेचर इफेक्ट। ये आप लोगों को जब एरर बता रहे थे तो आप लोगों को ये बताया था कि टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर की वजह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, और एक टाइम का भी
बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जब ज़्यादा टाइम जो है टाइम स्पैन गुजर जाने के बाद कोई इंस्ट्रूमेंट अगर पुराना हो जाता है तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो हम लोगों को ये पता है पहले से कि पीएमसी में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। एक मैग्नेट होता है, एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग 2 होता है अपर सस्पेंशन में, एंड एक मूविंग कॉइल होता है। बेसिकली ये 3 पार्ट होता है और इसमें जो भी सब पार्ट छोटा मोटा पार्ट होता है वो, तो इस पार्ट का जो है, इस पार्ट की वजह से जो एरर जनरेट होता है, तीनों पार्ट पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है हमारे टेम्परेचर का, एजिंग का कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बारे में हम लोग जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कि परमानेंट मैग्नेट पर टेम्परेचर का और एजिंग का दोनों का इफेक्ट पड़ता है। आफ्टर परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, वीक हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि परमानेंट मैग्नेट में जैसे उसका लाइफ टाइम गुजरता जाता है, उसका यूज ज़्यादा हम लोग करते जाते हैं, तो वो उसका क्या होता है कि मैग्नेटिज्म जो होता है किसी भी मैग्नेट का, जिसको हम लोग उसका चुंबकत्व भी कहते हैं या फिर उसका अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होता है, वो क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है, घटता जाता है। ज़्यादा अगर हम लोग और हीट करने से भी किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसी एक पार्टिकुलर टाइम के बाद जो है मैग्नेट वीक हो जाता है और टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से मैग्नेट वीक हो जाता है, जिसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, हमारे कॉइल के डिफ्लेक्शन पर पड़ता है। ओके, क्या होता है, weakness of magnet decreases the deflection of coil. That means कि मैग्नेट अगर वीक हो जाता है, मैग्नेटिज्म अगर किसी भी मैग्नेट से परमानेंट मैग्नेट लेते हैं और उसका मैग्नेटिज्म जब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स और डिकेड जो है क्या होता है कि डिफ्लेक्शन वीक हो जाता है और उसके बाद जो है कॉइल का डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, वो घट जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वीकनिंग ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू एजिंग एंड टेम्परेचर इफेक्ट। जाहिर बात है कि किसी भी कंपोनेंट का आफ्टर सम एज और टेम्परेचर की वजह से उस पर क्या होता है, वीकनेस, वो मतलब वीक हो जाता है, वो उसका स्ट्रेंथ घट जाता है। ठीक है, तो हर एक स्प्रिंग का अपना कुछ स्ट्रेंथ होता है, उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। तो अब स्प्रिंग के बारे में आप लोगों को ये पता है कि जो स्प्रिंग होता है वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो जब कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा जो है वीक हो जाएगा, जो कि डिफ्लेक्शन टॉर्क के काउंटर में लगता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो सकता है। मूविंग जो कॉइल का डिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, इंक्रीज हो सकता है। तो अगर स्मॉल, तो इसकी वजह से सबसे बड़ा जो होता है कि स्मॉल वैल्यू करंट भी अगर जाता है तो वो जो है लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है। और इसका वीक होने का सबसे ज़्यादा जो बड़ा फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर है। क्योंकि जिस मटेरियल से बना हुआ होता है उसका जो है, जिस मटेरियल का हमारा जो है स्प्रिंग बना हुआ होता है, उसका जो स्ट्रेंथ है जो है 0.04% स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है 1 डिग्री राइज होने पर। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाने पर क्या होता है, 0.04% स्ट्रेंथ स्प्रिंग का क्या होता है, वो घट जाता है और फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप ऑफ मैग्नेट वो 0.02% से क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, सॉरी घट जाता है, ये भी घट जाता है। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल डिफ्लेक्शन जो हमारा होता है वो 0.02% पर डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर की वजह से स्प्रिंग का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाता है और जिसकी वजह से ओवरऑल डिफ्लेक्शन जो है 0.02% पर डिग्री से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मूविंग कॉइल। अब नेक्स्ट है मूविंग कॉइल। So the error exists in moving coil when their range is extended from the given limit by the use of shunt। ठीक है, शंट का यूज करने से जब इसका हम लोग रेंज एक्सटेंड करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक एरर जनरेट होता है। किसकी वजह से, शंट के वजह से।
शंट की वजह से क्या होता है, एरर जनरेट हो जाता है। ओके, तो ये क्या क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे रेजिस्टेंस का भी क्या होता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का भी वैल्यू बढ़ता और घटता है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर कोफिशिएंट के वजह से। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मूविंग कॉइल में एरर जनरेट हो जाता है। चाहे हम लोग शंट यूज करें या मल्टीप्लायर यूज करें, दोनों कंडीशन में ऐसा होता है। और इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक मैग्नीन यूज करते हैं, मैग्नीन मटेरियल का रेजिस्टेंस यूज करते हैं जिसका जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है वो कम है। ओके, और इन सभी एरर्स को टेम्परेचर की वजह से या एजिंग के टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन आता है उसको हम लोग क्या उसको एलिमिनेट करने के लिए एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं जिसको हम लोग स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि मूविंग कॉइल के सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, इसका जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट काफी लो होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट काफी लो होता है। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कॉइल पर या हमारे मीटर इंस्ट्रूमेंट पर क्या होता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट कम हो जाता है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन।